नमस्कार। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हम विष्णु सहस्त्र नाम के 26वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। आज 25 श्लोक हमने कर लिया है और भगवान विष्णु के 235 नामों की व्याख्या, आधार वही है आदि शंकराचार्य जी का। व्याख्या कुछ आधुनिक रूप से भी है पर अर्थ और आधार वही है। तो भगवान शंकर का भी को भी बहुत बहुत नमन। तो 26वां श्लोक है, सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्व विश्व भुग विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधुर जश्नुर नारायणो नरः। इसमें भगवान विष्णु के जो नाम आए हैं, सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वधृक विश्व भुग विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जश्न नारायण नरः। भगवान के इतने नाम इस श्लोक में आए हैं। पहला नाम है सुप्रसाद। सुप्रसाद का अर्थ है कि वह ईश्वर जो परम कृपा से परिपूर्ण है। प्रसाद आशीर्वाद रूपी प्रसाद, यानी आप पर जो आशीर्वाद की वर्षा करता है, सुप्रसाद। और सहजता सरलता से आप पर आशीर्वाद बरसाता है। बस एक ही शर्त है कि प्रभु के भक्त हो जाओ। और प्रभु इतने सरल हैं कि जो शत्रु भाव से भी उनका स्मरण करता है, शत्रु भाव से भी उनका स्मरण करता है, वह उन पर भी तुरंत कृपा करते हैं। बस उनका स्मरण आप कर लीजिए। कहते हैं, जब कथा आती है राम त्रेता युग की, भगवान राम के समय की, कि रावण जो है, रावण प्रभु के हाथों मरने के लिए ही उसने ये कुचक्र रचा सारा। वरना रावण तो, सहस्त्रार्जुन ने रावण को कोने में बांध कर रखा था। सहस्त्रार्जुन उससे कहीं ज्यादा वीर था और सहस्त्रार्जुन को भगवान विष्णु के परशुराम अवतार ने उसका वध किया। तो जिसका भी भगवान के हाथों वध हुआ उसको सीधे बैकुंठ लोक की यात्रा हुई। रावण को चाहे सहस्त्रार्जुन को, पूतना राक्षसी आई थी, कंस ने भेजा भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराने, बालक कृष्ण को, उसे भी मोक्ष की गति प्रदान की। कंस को, उसे भी वैकुंठ लोक भेजा। शिशुपाल को, शिशुपाल 100 गलतियां उसको क्षमा किया, बुआ का पुत्र था वो, पर वो नाम तो परमात्मा का ही लेता रहा, चाहे कुछ भी कहता रहा इधर उधर। तो आदि शंकर लिखते हैं कि अपना अपकार करने वाले, यानी भगवान का अहित सोचने वाले, अपकार करने वाले को भी मोक्ष देने के कारण जिनका प्रसाद कृपा अति सुंदर है, वो सुप्रसाद है। शिशुपाल आदि को भी उन्होंने मोक्ष ही प्रदान किया। इसलिए भगवान जब अपने शत्रु को पर कृपा कर सकते हैं तो भक्तों पर तो आप सोचिए। आधुनिक युग में महारानी मीरा प्रभु श्री कृष्ण में ऐसी रमी कि वो उनकी मूर्ति में ही खो गई और विलोप हो गई। ये आधुनिक समय की बात है। ये सूरदास जी ने कभी कन्हैया को देखा नहीं, उनकी तस्वीर भी कहीं नहीं देखी। उन सूरदास जी की आत्मा से जो बाल कृष्ण की लीला फूटी है, उसकी बाल कृष्ण के उस स्वरूप का वर्णन कोई क्या करेगा। तो भगवान कृपालु हैं, बस आप की पात्रता वैसी होनी चाहिए
और शत्रु भी नाम लेता है। इसलिए कलयुग में भगवान ने कहा कि चारों युगों में सबसे सरल यदि प्रभु को पाना है, भगवान हरि को पाना है, तो कलयुग सबसे सरल युग है। लोग जो हमारे मन में सब में डालते हैं पाप पाप पाप, वो है पाप, परंतु उनके लिए नहीं जो प्रभु हरि नाम का कीर्तन करते हैं। इसलिए भागवत में भगवान कहते हैं हरि नाम का कीर्तन। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग तो बहुत सरल है, प्रभु के नाम लेने से आदमी तर जाता है। सतयुग में तो लंबी तपस्या करनी पड़ती थी, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। तो प्रभु का नाम यदि आपने स्मरण किया, इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों का नाम, भगवान विष्णु के इतने नाम की व्याख्या हो रही है। अगर आपने अपने बच्चे का नाम सुप्रसाद रखा तो कितना सुंदर होगा, प्रसन्न आत्मा रखा कितना सुंदर होगा। तो आप रात दिन अनचाहे प्रभु के नाम रटते रहेंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। और ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहे आप, अथवा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहे, तो निश्चित मानिए प्रभु की कृपा से आप किसी भी तरह से वंचित नहीं रहेंगे। दूसरा नाम है भगवान का इसमें प्रसन्न आत्मा, यानी जो आनंदमयी है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ने मानव का स्वभाव आनंद तय किया है। मानव ने दुख ढूंढ लिया है, क्योंकि वो उसका ही प्रक्षेपण है। ये दुनिया, पेड़ पौधे, सुबह जब पक्षी चाहते हैं, मोर बोलते हैं, कोयल बोलती है। अब तो शहरों में नहीं होता, पर मैं जहां रहता हूं वहां चारों तरफ खुला है, जंगल था, अब तो सिर्फ बिल्डिंग सब बना रहे हैं। तो जो चिड़िया की आवाज है, आज गौरैया जो है काफी दिनों बाद मेरे बालकनी में आई और जो चहक रही थी। पक्षी दुखी नहीं होते, मानव दुखी होते, पशु भी नहीं होते, मानव उनको गुलाम बनाकर दुखी करता है। इसलिए प्रसन्न आत्मा उनका ही प्रक्षेपण है। ये पूरी सृष्टि यानी शुद्ध और पूर्ण आनंदमय आत्मा है प्रभु। इसलिए भगवान का नाम जो है, दूसरा नाम प्रसन्न आत्मा है, और वह पूर्ण आनंद के प्रकाश हैं। और व्यक्ति को की जो यात्रा है वो भी पूर्णता की यात्रा, वो बिना आनंद के नहीं हो सकती। दुख में, अवसाद में, आत्महत्या, पता नहीं क्या क्या, यदि चेतना में स्थित हो गए तो प्रसन्नता ही मूल स्वभाव है, आनंद ही मानव का मूल स्वभाव है। तो प्रसन्न आत्मा, क्योंकि परमात्मा शुद्ध और पूर्ण आनंदमयी आत्मा है। उसके बाद है विश्व दृक्। विश्व दृक् यानी विश्व दृक् का मतलब है, दृक् मतलब धारण करना, किसको? विश्व को। भगवान कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड दिखाई था और पूरा विश्व को उन्होंने धारण कर ही रखा है। तो विश्व दृक् मतलब है संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले, उसको धारण करने वाले। दृक् माने विश्व को आश्रय देने वाले। दृक् आश्रय, धारण करना। वह आश्रयदाता है, वो परम आश्रयदाता है। यदि आपने उनका आश्रय ले लिया, सब विपत्ति आती है, मानव जीवन है, संकट आएगा, हर समय आनंदमय तो रह नहीं सकते। तो आपने अगर उसका आश्रय ले लिया, प्रभु के नाम का सुमिरन कर लिया, तो आपके आत्मबल से ही रास्ता निकल आएगा, प्रभु वो रास्ता निकाल देंगे। तो वो पूरे विश्व के भार को वहन करते हैं। यहां जितनी जनसंख्या बढ़ जाए, वो बिल गेट्स की तरह चिंतित नहीं होते और बिल क्लिंटन की तरह कि दुनिया के नाश करें। दुनिया का नाश वो करते हैं, पर उसके टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो सबसे बड़े हैं। वो पाप के हिसाब से करते हैं, ये तो पुण्यात्मा को भी इंजेक्शन मार देता है। तो वो विश्व को धारण किए हुए हैं, इसलिए वो विश्व दृक् कहलाए। विश्व भुक् अर्थात वह
विश्व को भोगते हैं और विश्व जो है उन्हीं में स्थित है। विश्व भोग, विश्व को भोगने वाले, आपके हर कर्म को भोगने वाले, उसी के हिसाब से आपको कर्म फल वो देते हैं। विश्व भोग का मतलब है कि पूरी सृष्टि में रहकर उसको भोगने वाले और उसका पालन करने वाले, कन्हैया ही पालनहार है। तो जो भोगता है वही पालनहार है। तो विश्व भोग, उसके बाद और भोक्ता का मतलब है कि वो स्वयं में सभी नाम सभी रूप को प्रलय काल में स्वयं में लीन कर लेता है। उसी से सृष्टि है, उसी के अंदर सृष्टि है। तो विश्व भोग। उसके बाद है विभु। विभु विभु का तात्पर्य है, भगवान जो है वो कह रहे हैं कि वह जो अनंत है और बहुरूप है। भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए, पुराण जो कहते हैं आप देखते ही हैं, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। और वह अनंत है और बहुरूप है। बहुरूप मतलब कि अनेक अवतार लेने वाले, अनेक रूप धरने वाले, विभिन्न तरह से प्रकट होने वाले। वो जब सृष्टि की आवश्यकता है तो मत्स्य रूप भी धरते हैं, और जब पृथ्वी को संकट से उबारना है तो वराह रूप भी धरते हैं। जब पृथ्वी को आतताई राजाओं से मुक्त करना है तो परसा धारण करके परशुराम हो जाते हैं। जब पृथ्वी को रावण जैसे राक्षस से मुक्त दिलाना है तो वो राम हो जाते हैं। जब पृथ्वी को कंस, जरासंध और समाज में स्त्रियों के प्रति आई उस विकृति को, जो अपनी ही सभा में अपनी ही भाभी को, अपनी कुल वधु को नग्न करने की स्थिति में हो, ऐसे समाज का ध्वंस करने के लिए वो आते हैं। वो बार बार आते हैं, अनेक रूप धर के आते हैं, इसलिए वो विभु यानी बहु रूप जो है वो अनंत। मुंडकोपनिषद कहता है वो अनंत है और बहुरूप है। वो अनंत प्रकार से स्वयं को प्रकट करता है, अलग अलग रूप। आपके साथ भी एक कथा आती है कि एक साधु थे, तो वो भगवान के बड़े भक्त थे, भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, और मंदिर में प्रसाद चढ़ाते थे और उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण करते थे। विभु देखिए कैसे हैं भगवान। तो ये लगातार कर रहे थे। एक दिन किसी ने ताना दे दिया उनको कि रोज जो तुम ये भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो फिर भोजन करते हो, भगवान तुम्हारा प्रसाद ग्रहण भी करता है कि नहीं, कुछ पता है तुम्हें? एज इट इज तुम्हारा प्रसाद रह जाता है, कुछ तो उसमें से वो लेता नहीं। तो प्रसाद जब वो ग्रहण ही नहीं करता तो तुम क्यों उनके लिए इतने पूजा पाठ के बाद तुम प्रसाद ग्रहण करते हो? भगवान प्रसाद लेता है, ग्रहण करता है, इसका कोई साक्ष्य भी है तुम्हारे पास? उसकी आत्मा को, उस ब्राह्मण की आत्मा को, पुजारी की आत्मा को बड़ा चोट पहुंचा, ठेस पहुंची। और वो उस दिन, अगले दिन वो जिद ठान गया कि प्रभु यदि आप, कन्हैया तुमने यदि मेरा भोजन आज नहीं किया तो मैं जीवन भर के लिए अन्न जल का त्याग कर दूंगा। भक्त था और मंदिर के बाहर वो प्रसाद चढ़ाकर मंदिर के बाहर बैठ गया। लोगों को पता चला, भीड़ इकट्ठी होती गई, भीड़ इकट्ठी होती गई, और वो बैठ गया कि आज यही प्राण त्याग दूंगा, अन्न जल छोड़ दूंगा आज से। भीड़ बढ़ रही थी, सामने प्रसाद था। एक कुत्ता जो है आ गया और उसके प्रसाद में खाने के लिए मुंह डाला।
पुजारी ने कहा, ब्राह्मण देवता ने, हाँ हाँ, और छड़ी उठाई अपनी और कुत्ते को पीट दिया। कुत्ते को भगाया, बैठा रहा, लोग उसका उपहास उड़ाते रहे। दूसरी बार एक कौवा आया, वो भोजन करने लगा, उसे भी उसने उड़ा दिया कि प्रभु के लिए है। और ऐसे करते करते शाम हो गई। वो वहीं पर भूखे प्यासे निढाल मंदिर के सीढ़ी पे वो सो गया। उसकी आंखें लग गई कि प्रभु मेरी भक्ति तो व्यर्थ गई, तुमने दर्शन नहीं दिया, आज तुमने अपने भक्त का उपहास उड़ा दिया। आंख लग गई थी। प्रभु ने कहा, मैं 2 बार आया था, तूने अपने छड़ी से मुझे मारकर भगा दिया। मैं 1 बार उस कुक्कुर के रूप में आया था, तूने प्रसाद नहीं खिलाया। मैं दूसरी बार पुनः आया उस काक के रूप में, तूने फिर से मुझे भगा दिया। भक्त तू है मेरा, पर तू बस पहचान नहीं पाया। विभु मतलब वो किसी भी रूप में प्रकट हो जाएगा। कब प्रकट हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। आपकी भक्ति उस अनुरूप है तो वह विभु विष्णु कभी भी आपके समक्ष प्रकट हो सकते हैं। और उन्होंने ये बार बार अवतार लेकर दिखाया है। तो विभु। उसके बाद अगला नाम है सत्कर्ता। सत्कर्ता यानी भक्तों का सत्कार करने वाला। मीरा का को बुलाकर खींच लिया अपने मूर्ति में। तुम उनका नाम लेते हो, वो तुमसे 10 गुना तुम्हारी चिंता करता है। आप ये मत सोचो कि आप कष्ट में हो तो प्रभु नहीं देख रहा। प्रभु तुम्हारे लिए कितनी कष्ट सहता है, पूरे विश्व को अपने अंदर धारण किए हुए, और पूरे उसी विश्व को फिर से उगलकर सृष्टि की रचना करता है। वो तुम्हारे लिए बार बार कभी मत्स्य अवतार लेता है, कभी वराह लेता है। तुम्हारे घर में अभी वराह आ जाए, सुअर आ जाए, तुम उसे भगा दोगे, पर प्रभु तुम्हारे लिए वराह अवतार लेता है। इसलिए सत्कर्ता अर्थात भक्तों का सत्कार करने वाला। वो भक्तों का सत्कार करता है। वह अपने भक्तों को, विवेकी व्यक्तियों को देखकर आनंदित होता है। जो धर्म में जीते हैं उसको देखकर वो मुस्कुराता है। वो योग माया में भले हो, पर वो तुम्हारे कर्मों को जानता है, इसलिए वो मुस्कुराता है। वह तुमसे प्रेम करता है। तुम एक पल प्रेम दोगे, वो अपने प्रेम तुम पर लुटा देगा। अर्जुन पे लुटा दिया, परमात्मा ने अपना सारा ज्ञान का कोष उस पर उड़ेल दिया। भीष्म पर लुटा दिया, वो दर्शन दिया। भीष्म ने कहा कि मैं कन्हैया तुम्हें रणभूमि में शस्त्र उठवा दूंगा, और भगवान कृष्ण ने प्रण की कि मैं तुम्हें शस्त्र तो मैं नहीं उठाऊंगा युद्ध में। पर भक्त का सत्कार देखो कि भक्त भगवान से बड़ा होता है। उस भक्त की जिद को पूरा करने के लिए कन्हैया ने चक्र उठा लिए। आज का मनुष्य कहेगा ईगो, मैं, भगवान ने दिखाया भक्त बड़ा है, उसका सम्मान करना ही ये प्रभुता है। इसलिए भगवान चक्र लेकर दौड़े और भीष्म ने हाथ जोड़ लिए कि मेरा कल्याण कर दो, मुझे मोक्ष प्रदान करो। अर्जुन ने पांव पकड़े। ये क्या भगवान श्री विष्णु में चेतना नहीं थी एक सुदर्शन चक्र से भीष्म को वो समाप्त कर सकते थे, पर अपने भक्त का सम्मान रखा, उसका सत्कार किया। ये होते हैं प्रभु, जिनके लिए अपने वचन भी छोटे हैं भक्त के आगे। परमात्मा का स्वयं का दिया वचन भी छोटा है उस भक्त के आगे। इसलिए सत्कर्ता, और सत्कर्ता के बाद भगवान सत्कृतः पूजितों से भी पूजित। जो पूज्य हैं उनके लिए भी वो पूजनीय है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी उनको पूजते हैं, संहारकर्ता शिव भी उनको पूजते हैं। और जब इंद्रप्रस्थ की सभा लगी, महाभारत इसीलिए हर किसी को पढ़ना चाहिए। जो सारे शास्त्रों में है वो एक महाभारत में है, और जो महाभारत में है, जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं। तो प्रथम पूजित व्यक्ति के रूप में भीष्म ने कहा कि कृष्ण से ज्यादा यहाँ कौन पूजनीय है, जिसमें शिशुपाल का उन्होंने वध किया।
तो ऋषि मुनि सब ने उनकी पूजा की। वृद्ध भीष्म ने भी उनकी पूजा की, द्रोण ने भी पूजा की, कृप ने भी पूजा की, सारे ऋषि मुनियों ने भी पूजा की। यानी जो पूजितों द्वारा भी पूजित है। ऋषि मुनि, भीष्म, उस पूरी सभा, भीष्म को पितामह सबसे बड़े, लेकिन वो उनके द्वारा भी पूजित है। भगवान राम के रूप में जब दंडकारण्य से गुजर रहे हैं तो महर्षि अगस्त्य प्रतीक्षा कर रहे हैं, राम कब आएंगे, मैं अपने शस्त्र उनको दे दूं। जिस अगस्त्य के आगे इतने महान ऋषि, वो भी प्रभु को देखने के लिए प्रतीक्षारत हैं। विश्वामित्र स्वयं चल कर आए उनकी सभा में दशरथ से मांगने। तो जो पूजितों द्वारा पूजित है वो जनक, जो विदेह है, जो राजर्षि है, जो राजा होकर भी ब्रह्मर्षि की तरह है, उनके द्वारा भी है पूजित राम। इसलिए जो पूजितों द्वारा भी पूजित है वह सत्कृतः साधु। साधु हम लोग क्या कहते हैं कि साधु यानी जो पूर्ण रूप से जीवन में धर्म का अनुसरण करता है, कहते हैं साधु। साधु इससे बढ़िया कोई नहीं। और जो भक्तों के कार्य को साधता है वो भी साधु। तो भक्तों के कार्य को साधने वाला भी साधु, और जो धर्म को का पालन करता है, उसका अनुसरण करता है, वह भी साधु। विष्णु सबसे बड़े साधु हैं। जश्नु, जश्नु का मतलब है कि जब सृष्टि का संहार होता है, जश्नु का भगवान लिखते हैं कि संहार के समय जीवों का लय और वहन वो करते हैं। यानी जब संहार होता है सृष्टि का तो सारे जीव को अपने में समा लेते हैं, उसको अपने में लय कर लेते हैं। इसलिए भगवान जश्नु कहते हैं। और नारायण, नारायण तो फिर नारायण ही है। नारायण के लिए बड़ा सुंदर लिखा है आदि शंकर ने, वो कुछ सुनाता हूं आपको। वो कह रहे हैं कई नारायण तो आप जानते हो, जो नीड़ यानी जल में निवास करने वाले नारायण, लेकिन उसके कई अर्थ बताए भगवान शंकराचार्य ने। मनुष्य यानी नर के लिए अयनम अर्थात आश्रय, सारे मानव जाति का आश्रय सिर्फ नारायण है, इसलिए वो नारायण यानी नर के लिए अयनम, नारायणम। उसके बाद कह रहे हैं वो नर आत्मा को कहते हैं, उससे उत्पन्न हुए आकाश आदि नार हैं। उन कार्य रूप नारों को कारण रूप से व्याप्त करते हैं, इसलिए वे उनके अयन हैं, भगवान नारायण है। मंत्र वर्ण कहता है जो कुछ भी जगत दिखाई या सुनाई देता है उस सबको नारायण बाहर भीतर से व्याप्त करके स्थित है, इसलिए वो नारायण है। महाभारत कहता है सभी तत्व तो नर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे नार कहलाए, और वे ही पहले भगवान के अयन थे, इसलिए भगवान नारायण कहलाए। यानी भगवान के नारायण के नाम की जो व्याख्या है उसके लिए वेद कहती है जिसमें से सब जीव मरकर प्रविष्ट हो जाते हैं, जिसमें वही नारायण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहते हैं क्योंकि भगवान नारों के अयन है इसलिए नारायण है, अथवा नार मतलब जल, क्योंकि वह अप जल, वह नर के पुत्र हैं। नर यानी परमात्मा भी, और पहले वह नार ही परमात्मा का अयन था, इसलिए वो नारायण है। आदि शंकराचार्य जी की बड़ी गूढ़ व्याख्या है, कुछ सरल शब्दों में मैं बताता हूं कि मनुष्य के लिए यानी नर के लिए वही आश्रय है, इसलिए नारायण है। नर एक वचन भी है और नर बहुवचन भी, बहुवचन है नर, आपको भी नर कहते हैं बहुवचन। तो नर के पूरे समूह को नार कहते हैं, और सबके सभी जीवित प्राणियों के एकमात्र शरण
हैं, इसलिए वो नारायण है, यानी पूरे जीवित प्राणियों के वही हैं। नर का अर्थ ईश्वर है और उससे उत्पन्न जो तत्व है वो नार है, और जो ईश्वर इन सारे तत्वों का नियंत्रक है, नियामक है, वही स्रोत है, इसलिए नारायण है। नार का अर्थ जल है। पुराण में प्रलय का जो विवरण है उसमें यही है कि भगवान उस जल प्रलय से सबको बचाते हैं, इसलिए नारायण है। और भगवान उस नार में अयन यानी योग निद्रा में लेटे हुए हैं, इसलिए वो नारायण है। तो नारायण के इतने सारे अर्थ हैं। मनुस्मृति कहती है जल को नाराह कहा जाता है, जो नर से ही उत्पन्न होता है, यानी ईश्वर से ही, क्योंकि मूल रूप से यह उस ईश्वर का आवास है, इसलिए ईश्वर को नारायण कहते हैं। यानी एक नारायण की कितनी व्याख्या है आप समझ लीजिए। तो और नारायण के बाद नरह, नरह मतलब भक्तों को परम धाम में ले जाने वाले, यानी भक्तों के मार्गदर्शक। उस परम धाम में ले जाने वाले, नरह का मतलब है मार्गदर्शक। तो जो सभी प्राणियों का उसके कर्मानुसार मार्गदर्शन करता है कि तुम्हारे कर्म कैसे हैं, उसके अनुसार वो उनको ले जाता है अपने गोलोक धाम तक, इसलिए वो नर कहलाते हैं। अभी तो एक ही श्लोक हुआ, 26वां। आगे 27वां श्लोक है, असंख्यो अप्रमेय आत्मा विशिष्ट सृष्ट कृच्छुचि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धित सिद्धि साधना। यानी भगवान का इसमें जो नाम आया है वो नाम है असंख्य अप्रमेय आत्मा विशिष्ट सृष्ट कृत शुचि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधना। भगवान के इतने नाम है इसमें। तो ये जो है असंख्य, संख्या मतलब अंक, असंख्य अनंत संख्या, यानी जिसको कोई पार नहीं पा सकता। और वो खरबू आप जो भी है वो तो गिनती में आ जाते हैं। अनंत संख्या जिसे कोई गिन नहीं सकता, अगणित, जो गणित के से पार है, वो जो गिनने से पार है, जो विभूति पदार्थ असंख्य है। पूरे ब्रह्मांड कैसे गिनोगे? तो इसलिए असंख्य उस परमात्मा का न आदि है न अंत है, कहीं से गिन ही नहीं सकते आप। अप्रमेय आत्मा अर्थात असंख्य, न तो उसको गिना जा सकता है, अप्रमेय न तो उसको मापा जा सकता है। कैसे मापोगे? वो तो पूरी सृष्टि के बाहर, जो आपको 52 अवतार में बताया कि सूर्य और चांद उनकी ऊंचाई में घुटने पे आ गए, कैसे नापोगे? भगवान ने अर्जुन को वो विकराल रूप दिखाया, कैसे नापोगे? जब वो दुर्योधन की सभा में विकराल रूप लिए, तो ना उनको गिना जा सकता है ना उनको मापा जा सकता है। तो अप्रमेय, और आत्मा को ऐसे भी ले लो, ना आत्मा को गिन सकते हो ना आत्मा को माप सकते हो, वही विष्णु है। आत्मा को इतने बड़े वैज्ञानिक लेबोरेटरी खोल के बैठे हैं पूरी दुनिया में, कर तो रहे हैं, तो आत्मा का पता चला उनको? आत्मा गिन पाते हैं? या आत्मा को ना पाके इतना फीट चौड़ाई है, इतना फीट लंबाई, वही आत्मा विष्णु है। तो न उसे गिना जा सकता है न उसे मापा जा सकता है। विशिष्ट अर्थात वह जो सबसे विशिष्ट है, सबसे विशिष्ट है, सबसे उत्कृष्ट है, उससे उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है इस जगत में, इसलिए वो विशिष्ट है। सृष्टकृत यानी सृष्ट कृत अर्थात जो शासन करता है, पूरे ब्रह्मांड पर जिसका शासन है, जो संचालन करता है, जो नियमन करता है, जो विश्व का नियम तय करता है, और जो धर्म का रक्षक है, नियामक है, वही सृष्टकृत है। तो सृष्टकृत, उसके बाद शुचि, वह जो निर्मल है, वह जो शुद्ध है, उससे सुंदर कुछ नहीं है, परम शुद्ध है वो, इसलिए वो शुचि है। शुचि है। उसके बाद सिद्धार्थ, सिद्धार्थ यानी कि
वह जो कुछ भी प्राप्त एवं साध्य है वह उसके पास है, वो सिद्ध है। जो कुछ भी है सब कुछ उसके पास है, इसलिए वो सिद्धार्थ है, वो सत्य काम है, सिद्धार्थ है। और इसका दूसरा अर्थ है कि जब भक्त कोई भी इच्छा करता है, उस इच्छा की जो पूर्ति करता है वो सिद्धार्थ है, वो विष्णु है। जो भी इच्छा भक्त करता है वह उसकी पूर्ति करता है, और जो कुछ भी प्राप्य है वह सब कुछ उसके पास है। जो भी अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का की यात्री है, सही ढंग से यात्रा कर रहा है, वो सिद्धार्थ है। सिद्ध संकल्प यानी सत्य संकल्प लेकर चलता है, वो झूठे संकल्प नहीं देता, उसके संकल्प सिद्ध हैं। वह अपने संकल्पों को, जो जिस संकल्प को वो पूरा कर सकता हो ऐसा ही वो संकल्प लेता है। यदि प्रलय आने वाला है और उससे पहले वो मनु महाराज के कमंडल में समा जाता है एक मछली के रूप में, वो मछली फिर एक रात में बड़ी हो जाती है तो कमंडल महाराज उसको तालाब में डालते हैं, फिर बड़ी होती है तो गंगा में डालते हैं, और बड़ी तो समुद्र को भी आच्छादित कर देते हैं। तो वो उस संकल्प के साथ है कि वो मनु, सप्तऋषियों, इन सबको बचाएगा, क्योंकि जल का प्रलय आने वाला है। तो अपने संकल्प को सिद्ध करता है, इसलिए सिद्ध संकल्प है परमात्मा। भगवान विष्णु सिद्ध संकल्प हैं, जिनके हर संकल्प सत्य हैं, सिद्ध हैं। उसके बाद सिद्धिदः, जो आध्यात्मिक साधना करने वालों को उनके कर्मों का उचित फल प्रदान करता है, जो उसकी सिद्धि का परिणाम उसको देता है। जैसा भी आपका कर्म करो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान जो गाना है उसी तरह कि जो आध्यात्मिक साधना करने वाले भक्तों को उसके कर्मों का उचित फल देता है, और भगवान नारायण समष्टि शक्ति हैं जो सारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं, इसलिए वो सिद्धिदा है। और उसके बाद सिद्धि साधना, सिद्धि साधना इसका मतलब है कि वह रहस्यमयी शक्ति है जो साधक को साधना के प्रयासों में कर्तव्य निष्ठ रूप से सक्रिय रखता है, सिद्धि साधना। और इसलिए वो जो है सिद्धि रूपी क्रिया के साधक होने के कारण वह सिद्धि साधन है, सिद्धि साधना है। और जब भक्त अनुष्ठान करता है, जप करता है, भक्ति करता है, तो अपने भक्तों को सिद्धि देने में वह साधन बन जाता है, वही वाहक बन जाता है, इसलिए वो सिद्धि साधन है। 28वां श्लोक है, वृषाहि वृषभो विष्णुर विषपर्वा वृषोदरा वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुति सागरा। इसमें भगवान के जो नाम है वो नाम है वृषाहि, वृषभ, विष्णु, विषपर्वा, वृषोदरा, वर्धना, वर्धमाना, विविक्त श्रुति सागर। तो इसमें भगवान के जो नाम आए हैं वो पहला नाम है वृषाहि। ये जो वेद के कर्म कांड में वृष शब्द आया है, और यह यज्ञों के कार्य जो है इसका अर्थ है जो यज्ञ के कार्यों के पश्चात पावन अवशेष का द्योतक है। यज्ञ के कार्य के बाद जो पावन अवशेष बचते हैं, यज्ञ का फल बचता है। तो वृषाहि का मतलब है कि ईश्वर सभी मनुष्यों के कर्मों का नियंत्रक और कर्म फलदाता है। ये यज्ञ के संदर्भ में आया है, वेद में यज्ञ का जो फल होता है वो उसके लिए वृष शब्द आया है। तो ये जो है वृष का मतलब है, और यज्ञ का फल क्या होता है, क्या बचता है, या तो धर्म या पुण्य। यज्ञ का परिणाम क्या होता है, पुण्य मिलता है। यज्ञ का परिणाम क्या है, धर्म धारण होता है। तो जो स्वयं में धर्म है, स्वयं में पुण्य है, इसलिए वह वृषाहि है। और सभी
कर्मों का नियंत्रक, सभी के कर्मों का नियंत्रक और कर्म फलदाता है। वृषभ, वृषभ का मतलब है वह जो धर्म की वर्षा करता है, जो व्यक्तियों को धर्म निष्ठ बनाता है, भक्तों की इच्छित वस्तुओं की भी वो वर्षा करता है। जो सच्चे भक्त हैं वो जो भी कामना करते हैं उसकी वो वर्षा करता है, उस पर आशीर्वाद बरसाता है, धन बरसाता है, पुत्र आदि जो भी मांगते हैं वो, इसलिए वो धर्म की वर्षा करता है। और धर्म भक्त जो भी भक्त है अंदर से, और जो भी वो संकल्प लेता है, जो भी वो प्रभु से मांगता है, वह उस इच्छित वस्तुओं की वर्षा उस पर करता है, इसलिए वो वृषभ है। विष्णु, विष्णु जो सर्वव्यापक है वो विष्णु है। भगवान ने अर्जुन को कहा, क्योंकि मैं विश्व का अतिक्रमण करके स्थित हूं, अतः हे पार्थ मैं विष्णु के नाम से जाना जाता हूं। विश्व का अतिक्रमण यानी काल से भी परे, ब्रह्मांड से भी परे, वामन रूप में आपने देख लिया है। ये सारा विश्व उनके अंदर है, उन्हीं के अंदर से प्रकट होता है। वो विश्व का अतिक्रमण है, इसलिए वो विष्णु है। सर्वव्यापकता, कण कण में जो व्यापक है, विष्णु यानी व्यापकता, तो वो विष्णु है। उसके बाद वृषपर्वा, वृषपर्वा का मतलब है ये वृष धर्म जो बताया आपको, और पर्वा, पर्व यानी सोपान, धर्म का सोपान है, जो धर्म की सीढ़ी है, जो जागृत धर्म मूर्त है, जो मूर्ति है धर्म की, जो तो हमें धर्म की ओर अग्रसर करने वाला, सीढ़ी मतलब अग्रसर करने वाला, धर्म धारण करने के लिए प्रेरित करने वाला, धर्म की यात्रा का उचित सुंदर फल देने वाला, इसलिए वो वृषपर्वा है, अर्थात धर्म का सोपान है। वही धर्म की प्रथम सीढ़ी है, वही धर्म की आखिरी सीढ़ी, इसलिए वो वृषपर्वा है। इसके बाद उनका नाम आता है भगवान का वृषोदरः। वृष यानी धर्म जो आपको बताया, और उदर, वृषोदर, उदर माने पेट, वृकोदर बोलते हैं ना भीम को, वृकोदर बहुत भोजन करते हैं। तो जिसके उदर से यानी नाभि से धर्म का जन्म हुआ, ब्रह्मा का जन्म, सृष्टि का, जिसकी नाभि से सृष्टि का जन्म हुआ, वो वृषोदर है। और मनुष्य में जो आपकी जो मूल काम ऊर्जा है वो नाभि के नीचे, जब काम ऊर्जा आपके नाभि के ऊपर आने लगता है, जब आप योग करते हो, ध्यान करते हो, साधना में बैठना, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो वहां से आपकी आध्यात्मिक केंद्र जगना शुरू हो जाता है। काम का अतिरेक यानी काम का अतिक्रमण होने लगता है। वो अध्यात्म ऊर्जा, वो जो काम ऊर्जा है वो अध्यात्म ऊर्जा यानी ऊपर उठना। काम की ऊर्जा ऊपर उठेगा तो अध्यात्म है, नीचे गिरेगा तो वो जनन है, प्रजनन है, सृष्टि जो है। तो नीचे भी वो सृष्टि है, ऊपर भी वो महासृष्टि है। ऊपर आपको ब्रह्मांड की ओर ले जाता है, नीचे काम की ऊर्जा आपको संतति और इस पृथ्वी के पालन पोषण में लगाता है। तो जब आपकी काम ऊर्जा नाभि तक आ गई, उठ गई, तो काम से आप धीरे धीरे काम का जो आपका ड्यूरेशन है वो लंबा चला जाएगा, यानी काम की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। वहां से अध्यात्म ऊर्जा सजग होने लगती है, कंपन होने लगती है। तो इसका मतलब क्या है, यानी भगवान विष्णु की जो नाभि है वो सृष्टि, सृष्टि और कमल ऊपर की तरफ है ब्रह्मा यानी सहस्रार, यानी परम सृष्टि। काम ऊर्जा नीचे है तो सृष्टि जनन, काम ऊर्जा ऊपर है तो परम सृष्टि, परम जनन।
इसलिए वो वृषोदर है, क्योंकि वो धर्म को अपने उदर में धारण किए हुए हैं, जो प्रलय काल में प्रकट हुआ उनका। और मानव भी विष्णु है, उनकी आत्मा विष्णु है, वो भी चाहे तो अपने काम ऊर्जा को सब्लिमाइन उदात्त ऊपर की ओर ले जाए तो वो भी सृष्टि से महासृष्टि की यात्रा में निकल सकता है। इसलिए वृषोदर भगवान विष्णु। उसके बाद वर्धनो, वर्धन माने वृद्धि करने वाला। तो जीवन के जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों यात्रा आपकी उसकी वृद्धि करता है, जो आपका भरण पोषण करता है, वर्धन करता है। भौतिक ऊंचाई भी छू सकते हो, आध्यात्मिक ऊंचाई भी छू सकते हो। और इसलिए भगवान विष्णु अध्यात्म की भी पराकाष्ठा है और भौतिकता की भी पराकाष्ठा है। संसार उन्हीं का है, वो भौतिकता की भी पराकाष्ठा है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में श्री विराजती है, मां लक्ष्मी विराजती है। वो सोने का मुकुट धारण किया, धन की वर्षा भी उन्हीं से और धर्म की वर्षा भी उन्हीं से, इसलिए वो वृष है, दोनों उन्हीं से। इसलिए वो दोनों का ही, यदि धन की यात्रा में भी आप सतत लगे हो, बिना पाप कर्म किए धर्मनिष्ठ हुए, तो उसका भी वो वर्धन करेंगे आप विष्णु सहस्त्र नाम का यदि जाप कर रहे हो। और अध्यात्म की यात्रा में भी यदि आप लगे हुए हो, बिना पाप आदि कर्म किए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रहे हो, तो उसका भी वो वर्धन करेंगे। और पाप आदि क्या? यानी जो कर्म करो वो चेतना में स्थित होकर करो, अचेतन मन से नहीं। अचेतना ही अधर्म है, चेतना ही धर्म है। इसलिए जब एक कथा आती है, लंबी कथा है पर उसका शॉर्ट बता देता हूं, कि एक कसाई होता है जो दिन भर मांस का व्यापार करता है और रात को विष्णु नाम लेता है। और उसके बगल में पड़ोसी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण देवता, वो भी कहते थे विष्णु विष्णु विष्णु, ये क्या कर रहा है, विष्णु विष्णु विष्णु। तो दोनों एक साथ मरे। तो ब्राह्मण को तो स्वर्ग मिला, उनके साथ कसाई को भी मिला। तो उसने यम द्वार से कहा कि ये क्या, ये पूरे दिन ये मांस का व्यापार करता था और रात को एक बार भगवान का नाम लिया और इसको भी स्वर्ग दे रहे हो। तो यम ने कहा वो अपना कर्म कर रहा था चेतना में रहकर, चेतना में रहकर कर्म कर रहा था, और वो भगवान को साक्षी बनाकर, क्योंकि उसका जन्म उसी जाति में हुआ तो वही कर्म वो कर रहा था, लेकिन भगवान को ध्यान में रखकर। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म, जैसे उन्होंने कहा चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के अनुसार उन्होंने वर्ण में जन्म तो दे दिया, लेकिन फल सबके लिए समान है। अपने कर्म को करता हुआ एक ब्राह्मण यज्ञ करवा रहा है और एक चांडाल, जिसमें राजा हरिश्चंद्र चांडाल बनना पड़ा था, वो चांडाल यदि चिता जला रहा है, दोनों ही चेतना से भगवान को याद करते हुए अपने कर्म को कर रहे हैं, दोनों ही मुक्ति का भागी है। इसलिए भगवान ने गुण और कर्म देखकर विभिन्न वर्णों में मानव को, जंतु को, प्राणी को जन्म दिया। किसी को जंतु में दिया, किसी को पशु में दिया, किसी को पौधे में, पेड़ पौधे में दिया, किसी को मानव में दिया। तो इसलिए जो भी काम करते हैं यदि भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर करते हैं, सत्कर्म से करते हैं, तो भगवान वर्धना है और शक्तिशाली शक्ति हैं, वो आपको पूर्ण कल्याण करते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं, गुणात्मक वृद्धि करते हैं। इसलिए वर्धना। और वर्धना के बाद वर्धमान। तो वर्धमान का अर्थ है कि जो स्वयं को किसी भी परिणाम में विस्तृत कर सकता है, वो आपके कर्म को ही विस्तृत नहीं करते, वर्धन नहीं करते, वो स्वयं को भी विस्तृत करता है किसी भी परिणाम। वर्धना वर्धमानश्च, किसी भी उसमें, क्योंकि यह हम दो अवतार में देख चुके हैं। एक वामन अवतार में कि छोटे से वामन
ने राजा बलि को से जब 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने दे दिया, तो उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा आसमान, उन्होंने जो अपने आकार लिए, वो किसी भी आकार को ग्रहण कर सकता है। वो आपकी ही कर्म की वृद्धि नहीं करता। जो आपके कर्म की वृद्धि करेगा, वो अपना कर्म, अपने धर्म की क्या क्या स्वरूप होगा उसका। और कौरवों की सभा और महाभारत का युद्ध, अर्जुन को भी वो विशाल रूप दिखाए। तो वो किसी भी परिमाण में, परिणाम नहीं, परिमाण में विस्तृत हो सकता है। वामन और कृष्ण अवतार इसके उदाहरण हैं। उसके बाद विविक्ता, विविक्ता मतलब एकमेव, अकेला। वो संसार में रहकर भी, संसार उसके अंदर होकर भी वो संसार से पृथक है। संसार में रहकर भी संसार स्वयं उसके अंदर है, विश्व, इसके बावजूद वो इस संसार से पृथक है। इसलिए वो कितना भी विस्तृत होता चला जाता है, इसके बावजूद भी वो इस विश्व से पृथक है। इसलिए तो ब्रह्मांड नाप के बाद भी उसके पैर बचे रह गए कि अब कहां रखूं, बताओ राजा बलि। तो वो होकर भी वो नहीं है, उसमें होकर भी वो उससे अलग है। जैसे उदाहरण आपको कैसे, वही कमल का पत्ता, कमल का फूल, उस पे ओस की बूंदे ठहरती ही नहीं, वो कीचड़ में खिल जाता है। वो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से पड़े है, तो वो तो भगवान है। तो वो विविक्ता। श्रुति सागरः, श्रुति मतलब वेद, वेद, वेदों का उद्गम स्थल, वेदों का सागर, वेदों का ज्ञान। इसलिए भगवान प्रलय के बाद नाभि कमल से जब ब्रह्मा को प्रकट किया उन्होंने, फिर ब्रह्मा को सारे वेद का ज्ञान दिया। और मत्स्य अवतार में जब वो मनु और सप्तऋषि आदि को लेकर चले, तो वेद की रक्षा किया उन्होंने। तो वेदों के वो सागर हैं, वेद गुम नहीं हो सकते, क्योंकि वेद उनसे ही प्रकट हुए हैं। तो सारा वेद उन्हीं के अंदर है। इसलिए वेदों को वो प्रकट करते हैं। वेद रूपी जो सागर है, ज्ञान का सागर, उससे भगवान विष्णु है। 29वां श्लोक, शुभजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसु नैक रूपो बृहदुपस शिविष्ट प्रकाशन। यहाँ भगवान का जो नाम आया है वो है शुभज दुर्धर वाग्मी महेंद्र वसुदः वसु नैक रूपा बृहद रूपा शिविष्ट प्रकाशन। अर्थात सुभुजा, सु मतलब सुंदर और भुज मतलब भुजा। तो जिसकी मनोहर भुजाएं हैं, परंतु उसकी भुजाएं मनोहर क्यों हैं? क्योंकि वह अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह अपने भक्तों के लिए ही वो भुजा उठता है। वह भुजाएं अपने भक्तों की सेवा में, भक्तों को आश्रय देने में और उनको अनुग्रह प्रदान करने में निरंतर कार्यरत है। वो आपको आशीष देने में, आपका कल्याण करने में, आपके कर्म को के अनुसार आपको फल देने में वो चूंकि लगा हुआ है, इसलिए उसकी भुजा सुंदर है। एक तो भगवान विष्णु स्वयं ही सुंदर है, मनोहारी है, तो सुंदर भुजाएं हैं। पर वो सुंदर भुजाएं क्यों हैं? क्योंकि वो आपके लिए हमेशा वर की मुद्रा में और असुरों के लिए हमेशा सारंग धनुष और गदा धारण किए हुए हैं। और उनकी एक भुजा में शंख है जो धर्म का उद्घोष करता है, चक्र है जो पाप को काटता है,
और कमल है जो निर्लिप्त है, इसलिए उनकी सुंदर भुजाएं, वो आप पर आशीष बरसाते हैं, इसलिए उनकी भुजाएं सुंदर है। दुर्धरा, दुर्धरा मतलब भगवान को कोई धारण नहीं कर सकता, भक्त धारण करता है, परंतु वो उससे भी परे है, इसलिए वो दुर्धर है, उसको कोई धारण नहीं कर सकता। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ध्यानी भी उसके एक अंश को सिर्फ देखते हैं, संपूर्ण परमात्मा को कैसे धारण कोई कर लेगा। अपने एक अंश से वो सृष्टि की रचना करते हैं, अपने एक अंश से वो अवतार ग्रहण करते हैं, संपूर्ण विष्णु आ गए तो फिर तो उनको कोई धारण नहीं कर सकता। इसलिए जब संपूर्ण विष्णु कृष्ण रूप में आते हैं तो उनका सखा अर्जुन भी कहता, प्रभु समेट लो अपने ये रूप, कोई उनको धारण नहीं कर सकता, वो इतने विशाल हैं, उनको कौन धारण करेगा, वो किसी की बुद्धि में भी नहीं समाते। भगवान ऐसे हैं। तो और जो भक्त या योगी उनको धारण करते हैं वो बड़ी कठिनाई से धारण करते हैं, भक्त ही है जो, इसलिए वो दुर्धर है कि भक्त उनको धारण तो करता है पर उसकी भक्ति की उस पराकाष्ठा पे पहुंच के वो धारण कर सकता है, इसलिए वो दुर्धर है। यानी आपको भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंचना पड़ेगा प्रभु को धारण करने के लिए, पहले तो उसे धारण नहीं कर सकते, और धारण भी करोगे तो भक्ति की उस पराकाष्ठा को पहुंच छूना पड़ेगा, इसलिए भी वो दुर्धर है। तो दोनों ही रूप में वो दुर्धर हैं। इसके बाद वाग्मी, वाग्मी का मतलब है वाग, वेद वाणी को उत्पन्न करने वाले, वाग्मी जो है, क्योंकि आदि शंकराचार्य लिखते हैं भगवान से वेदमयी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वो वाग्मी है। उसके बाद महेंद्र, उनका एक नाम और है महेंद्र, यानी मही इंद्र, इंद्र का भी इंद्र, ईश्वर का भी ईश्वर, देवता का भी देवता, तो महेंद्र। और दूसरा कि मन को भी इंद्र कहा गया है, तो वह जो आपके मन का भी स्वामी है, तो महेंद्र। एक तो वो इंद्र का भी इंद्र है, ईश्वर का भी ईश्वर, इसलिए महेंद्र। दूसरा आपके मन का भी वो स्वामी है, इसलिए महेंद्र। महान मतलब महती, तो इसलिए वो महेंद्र है। उसके बाद उनका एक नाम है महेंद्र के बाद वसुदह, वसुदह यानी वसु का अर्थ है धन, वो आपको धन भी प्रदान करते हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी उनकी धर्म पत्नी है, उनकी अर्धांगिनी है, उनकी भार्या है, और जो धर्म के रास्ते पर है उसे वो धन भी प्रदान करते हैं। तो साथ साथ वो आपको समृद्ध करते हैं, धन से भी और आपकी आंतरिक समृद्धि भी। इसलिए भगवान विष्णु की जो आराधना है, सहस्त्रनाम के पूजा है, वो आपको धनी भी बनाता है। उनके कर्म में, उनके पूजा में, जो भी आप दान दे रहे हो, जो भी आप पूजा कर रहे हो, जो भी आप पाठ कर रहे हो, थोड़ा सा लगाओगे आपको 10 गुना देंगे। इसलिए सत्यनारायण की जो कथा आती है भगवान की, उसमें कहते हैं प्रसाद में केला रख लीजिए, केला दूध रख लीजिए, साधारण सा, धन का प्रदर्शन नहीं भगवान के सामने, जो दोगे मन का प्रदर्शन, मन से प्यार जो है, भक्ति से, भाव से, भगवान उससे 10 गुना बढ़ा देंगे। इसलिए भगवान सत्यनारायण की कथा में, आप कथा पढ़ोगे, कथा आप यहाँ होती होगी, पंडित जी करते होंगे, तो ध्यान से सुनना कि वो धन बार बार उसका खो जाता है, तो वो धन की वृद्धि करते हैं, उसका धन उसको लौटाते हैं। तो 3 कथा है, तो धन से संबंधित है, इसलिए उनका नाम वसु है। श्रुति यानी वेद कहते हैं अन्न का भोक्ता, और वसु को का देने वाला, यानी धन देने वाला आपको।
और आपकी आंतरिक समृद्धि देने वाला। इसलिए भगवान विष्णु का भक्त बिरला ने चारों तरफ लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाए। भगवान विष्णु का भक्त कभी दरिद्र नहीं रहता, धन की कमी से नहीं जूझता। वो आप पे बरसेंगे ही, क्योंकि उनकी भार्या, क्योंकि उनके हृदय में श्री रब वास करती है और वो जानते हैं कि धर्म में अर्थ की क्या भूमिका है। भगवान विष्णु ये जानते हैं। इसलिए माता लक्ष्मी जब राजा बलि पर पूरी तरह से कृपा उनकी बरस रही थी, बलि को उन्होंने, भगवान विष्णु ने उनसे भूमि लेकर, लेकिन बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया, उससे छीना कुछ नहीं, पाताल लोक का स्वामी बनाया, जिसपे उनकी भार्या की कृपा है, उससे वो छीन कैसे सकते। इसलिए वसु है। तो वसु, वसुदह, उसके बाद धन देने वाले, और फिर वसु, वसुदह वसु, सुबजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो, मानी वसु देने वाले, वसु खुद में ही वो धन है। वसुदो आपको धन देने वाले, और धन दो वही तो देगा ना जो धनी होगा। कोई भिखारी आपसे कहे कि मैं तुम्हें धन दूंगा, तो आप क्या कहोगे? कोई संपन्न राजा, जो संपन्न व्यक्ति, वही तो देगा। मेरे पास जो है वही तो मैं दूंगा आपको। तो विष्णु स्वयं वसु है। धन वो वसुदो वसु, वसु आपको देंगे वो, क्योंकि वो स्वयं वसु है, वो स्वयं धन रूप है, इसलिए उनको वसुदो वसु कहा गया। और इसके अलावा वसु का एक और अर्थ है कि वो माया से, मायापति है, और लक्ष्मी भी माया है, धन भी माया है, माया ही है ना कहा गया। तो वो मायापति हैं, तो अपने माया से अपने स्वरूप को ढके हुए हैं। तो जब धन बहुत आ जाता है तो लोग भगवान को भूल जाता है, वो माया में फंस जाता है। तो माया से वो अपने रूप को ढक लेते हैं, फिर व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। अच्छा कल पूजा कर लूंगा, छोड़ो हटाओ, देख लूंगा, कहता भगवान जी। तो ये सत्यनारायण व्रत की कथा में आता है कि वो भूल जाता है, वो जो कहता है वो भूल जाता है। तो धनी व्यक्ति वही होता है कि पहले तो प्रभु की पूजा करता है, अर्चना जब होता है तो भूल जाता है, और जो नहीं भूलता वो अपनी संपन्नता को जीता है। तो मायापति फिर उसको माया देकर अपने स्वरूप को ढक लेते हैं। व्यक्ति की बुद्धि वो टेस्ट करते हैं कि अब तो धन दिया इसको, अब ये धर्म की यात्रा पर है भी, या फिर ये सिर्फ धन की ही यात्रा चाहता था। तो भगवान मायापति उसको ढक लेते हैं। और तीसरा अर्थ है वसु का, क्योंकि वो अंतरिक्ष में बसते हैं और अंतरिक्ष उनमें बसता है, इसलिए वो वसु है। कितने अर्थ है भगवान के एक नाम के, इसलिए अपने बच्चों का नाम अगर आप वसु रखोगे तो कितना सुंदर नाम रखोगे। वसु से ही वासुदेव, वसु से ही वासुदेव, तो वो वसु हैं। फिर आज लंबा हो गया। और वसु का एक और अर्थ है कि ईश्वर सभी वस्तुओं और प्राणियों को स्वयं में ही वास करने देता है, इसलिए भी वो वसु है। तो कितने अर्थ हुए भगवान के एक नाम के, वसुदो वसु। फिर नैक रूपो बृहद रूपा शिप विष्टा प्रकाशना। तो नैक रूपा यानी अनेक रूपधारी। भगवान के कितने अवतार हैं, तरह तरह के रूप लेते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए। तो वो अनेक रूपधारी हैं। उसमें आदि शंकर ने लिखा, श्रुति कहती है माया से अनेक रूपों की वो रचना करता है, चेष्टा करता है। वो अनेक रूपधारी हैं। तो नैक रूपा, बृहद रूपा यानी विश्व रूपधारी, विश्व रूपधारी बृहद रूपा। तो उनके विश्व अवतार तो आपने आपको ध्यान ही है, अर्जुन वाला जो विश्व रूप उन्होंने लिया, तो वो विशाल विश्व के
अनेक रूप लेते हैं और विश्व रूप की रचना करते हैं। जब भी वो प्रकट होते हैं, चाहे वराह अवतार में पृथ्वी को कितने समय तक संभाले रहा, लक्ष्मी तो पूरे वो मत्स्य अवतार पूरे समुद्र के बराबर वो हो गए विश्व रूप। तो जब भी वो रूप लेते हैं तो बृहद रूप यानी विश्व रूपधारी बनते हैं वो। और शिपि विष्टा, शिपि यानी प्रकाश, सूर्य की किरणें जो है स्वयं सूर्य की किरणों में स्थित है, इसलिए सूर्य नारायण जब अर्घ देते हैं, सूर्य नारायण सूर्य की किरणों से वो आप पर बरसते हैं। शिपि विष्टा यानी वह जो है सूर्य की किरणों के रूप में वो आप पर बरसते हैं। वह जो है सूर्य में जो ऊष्मा है, प्रकाश है, दोनों वो आपको प्रदान करते हैं। सूर्य स्वयं उनमें बसता है और वह सूर्य की किरणों से आप पर बरसते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही के प्रकाश के रूप में वो आप पर बरसते हैं। तो शिपि विष्टा जो है उसके बाद प्रकाश न यानी वो आप पर बरसते हैं और आपको प्रकाशित करते हैं। प्रकाश न सबको प्रकाशित करते हैं, तो इसलिए भगवान विष्णु शिपि विष्टा प्रकाश न। और आज का जो अंतिम श्लोक है, ओजस्ते जो द्युतिधरा प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्ध स्पष्टाक्षरो मंत्र चंद्रांशुर भास्कर द्युति। यानी ओजस्ते जो द्युतिधरा प्रकाशात्मा प्रतापना रिद्ध स्पष्टाक्षर मंत्र चंद्रांशुर भास्कर द्युति, ये सब भगवान के नाम है। तो ओजस्ते जो द्युतिधरा, तो भगवान श्री शंकराचार्य जी ने कहा कि ओज यानी वीर्य, ओज यानी पुरुषत्व, ओज यानी पराक्रम, ओजस्ते यानी तेज, तेज आपकी आभा मंडल, और द्युति यानी सौंदर्य, इसके वाहक हैं भगवान। तो जो पुरुषत्व से भरा है, जो तेज से भरा है, जो सौंदर्य से भरा है, ऐसे व्यक्ति हैं भगवान। इसलिए वो कहते हैं बलवानों का मैं बल हूं, तेजस्वी का मैं तेज हूं। इसलिए वो जस्ते जो द्वितीय धरा भगवान का एक नाम है। प्रकाश आत्मा यानी प्रकाश रूप आत्मा, प्रकाश रूपी आत्मा वाले। आत्मा को तो आप देख नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने भी ऋषियों ने आत्मा का दर्शन किया है वो कहते एक ज्योति रूप में है, एक ज्योति पुंज के रूप में आत्मा। तो प्रकाश रूपी आत्मा वाले जो है भगवान विष्णु, जिनका आत्मा प्रकाश रूप है, वो प्रकाश रूप में आपके अंदर उपस्थित है, इसलिए प्रकाश रूपी। और उसके बाद है प्रतापनः यानी प्रतापनः जो स्वयं ऊर्जा के रूप में अभिव्यक्त होते हैं और जो हर प्राणी के पास के वायुमंडल को जीवन का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यानी प्रतापना का मतलब है कि अपनी विभूतियों से विश्व को तप्त करते हैं। जो सूर्य आदि की विभूतियां हैं, सब उन्हीं की विभूतियां हैं, उससे वो विश्व को तप्त करते हैं, इसलिए वो प्रतापना है। और रिद्धा अगला नाम है भगवान का, रिद्धा। धर्म ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होने के कारण वो रिद्ध हैं। उनपे धर्म भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है, इसलिए वो रिद्धा है। इसके बाद स्पष्ट अक्षर, ओम एकदम स्पष्ट प्रणव ध्वनि है। स्पष्ट अक्षर विष्णु यानी भगवान का ओंकार रूप जो है, प्रणव जो है ध्वनि, ओंकार का जो नाद गूंज रहा है ब्रह्मांड में, वो स्पष्ट है। बस उसको सुनने के लिए भक्त और ध्यान, भक्त का हृदय चाहिए, ध्यान और योगी की साधना चाहिए। वो ओम आपके अंदर से वो नाद गूंजने लगेगा, ओम, और स्पष्ट सुनाई देगा। वो स्पष्ट सुनाई देगा, समझिए आप विष्णु तत्व की यात्रा पे निकल चुके हैं।
स्पष्ट सुनाई देगा। ओंकार गुंजायमान होता है, तो वो स्पष्ट अक्षर हैं। और मंत्र, ये जितने भी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो भी मंत्र हैं सब विष्णु हैं। वेदों के सारे मंत्र ही विष्णु हैं। तो मंत्र चंद्रांशुर, यानी ये जो प्रतापना जो तप्त करते हैं भगवान, चंद्रांशुर, चंद्रांशु यानी चंद्र की आभा, चंद्र की किरणें, सूर्य की किरण बनकर आपको जो तपित, यानी आपको कर्म में जो आपको इतनी मेहनत लग रही है, कर्म, उस कर्म की मिठास वो फल के रूप में, कर्म फल के रूप में देते हैं। उसी तरह सूर्य की जो कि तपिश से जो आपको तपाते हैं, रात्रि में चंद्रमा की शीतलता से वो आपको शीतलता भी प्रदान करते हैं। इसलिए चंद्रांशु, चंद्रमा की किरणें जो हैं, और सोम जो है वेद में, वो चंद्रमा की किरणों के रूप में मैं संपूर्ण वनस्पतियों को पोषण देता हूं, भगवान कहते हैं। तो सारे जो आयुर्वेद की औषधियां हैं वो चंद्रमा की किरणों से पोषित होती हैं। तो भगवान आपको जैसे प्रतापना, जैसे वो तपाते हैं, उसका फल जो है, अगर बहुत अच्छा अपने चेतना में रहकर भक्ति में ढंग से बिना पाप की कर्म किया है, तो वो चंद्रमा की शीतल किरणें बनकर भी आपको, आप पर बरसते हैं, आपको शीतलता प्रदान करते हैं। इसलिए चंद्रांशु। और चंद्रांशु के बाद भास्कर द्वितीय, और वह इसलिए सूर्य के समान, भास्कर यानी सूर्य के समान उनके अंदर तेज है। और वो तेज इसलिए है क्योंकि वो धर्म है, और धर्म का तेज सूर्य के तेज से भी ज्यादा तेजस्वी है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ऐसे अनेक सूर्य। तो भास्कर द्वितीय यानी वो आपको जीवन के वास्तविक सूर्य जो है आपके परम विष्णु ही है। आत्मा स्वरूप परमात्मा भगवान विष्णु है। उस भास्कर द्वितीय की पहचान आप अपने अंदर कर सकते हो। उस प्रकाश रूपी परमात्मा विष्णु को अपनी चेतना में अवस्था से अनुभव करके आप उस परम परमात्मा को देख सकते हो। तो ये आज हमने 30 श्लोक समाप्त किए, और 30 श्लोक के साथ 282 नाम भगवान के आज पूरे हुए। 1031 नाम है। तो आगे की यात्रा के लिए हम लोग कल मिलेंगे। आप सब ने पूरे मनोयोग से सुना। आपके अंदर बैठे उस परम विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबसे अनुमति चाहता हूं। जय विष्णु, जय जगन्नाथ।